So the question that we'll solve today is question number 180 from Lead Codes. Consecutive numbers are concept है, and it covers a very important concept of auto incrementation in SQL या relational databases. ठीक है? Question goes as कि हमने सारे वो नंबर निकालने हैं. Find all the numbers that appear at least three times consecutively. Return the result in any order. कोई भी order हो सकता है. उसने हमें एग्जांपल दिया टेबल की. लेट्स से कि हमारे पास एक टेबल है इसके अंदर आईडी 1 2 3 4 5 6 7 है. ठीक है, 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2. तीन नंबर जो कंसेक्यूटिवली अपीयर कर रहे हैं हमने उनको रिटर्न करना. पहले तीन पे 1 है, कंसेक्यूटिवली तीन दफा अपीयर कर रहे हैं, हमने रिटर्न कर दिया. लेकिन जब 2 को देखें अपीयर तो टेबल में वो तीन दफा ही कर रहा है लेकिन कंसेक्यूटिवली नहीं कर रहा. 2 फिर 1 आ रहा है, फिर दो दफा 2 आ रहा है, तो हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे. तो क्वेश्चन में सीम डिफिकल्ट फर्स्ट, लेकिन इसको विजुअलाइज करते हैं और एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं. ठीक है, तो जब भी हम टेबल्स बनाते हैं राइट, उसके अंदर रोज को इंक्लूड करते हैं एंड वी नीड के हर रो की एक यूनिक वैल्यू जिससे वो आइडेंटिफाई की जा सके, उसको कहते हैं प्राइमरी की. ठीक है, इट इज ऑलवेज यूनिक, इट कैन नॉट बी लेफ्ट अलोन, मतलब उसको नल नहीं हम छोड़ सकते. ठीक है, तो इसेंशियली जब डेटाबेसेस बहुत बड़े हो जाते हैं तो मैन्युअली प्राइमरी की को बार बार एंटर करना. लेट्स से हमारे पास एक इंटीजर प्राइमरी की है आईडी के नाम से, पहले 1 एंटर करना, फिर 67 एंटर करना, फिर 102 एंटर करना, या खुद ही 1 2 3 4 जैसे मर्जी ऐड करना. इट बिकम्स वेरी हेक्टिक और एक बेसिकली तंग करने वाली चीज बन जाती है जो कि बोझ बन जाता है इंसान के. सो व्हाट वी डू इज कि हम लोग सिस्टम को खुद कहते हैं कि यार आप खुद ही इस चीज को हैंडल कर लो. द सिस्टम हैंडल्स दिस इटसेल्फ. जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, हम उसको खुद ही हैंडल करते हैं. एंड इट डज दिस बाय ऑटो इंक्रीमेंटेशन, यानी पहला वो 1 देगा, दूसरा वो 2 देगा, उसको प्लस करेगा 1 से, फिर वो 3 देगा, उसको प्लस करेगा 1 से, फिर वो 4 देगा, इस तरह करेगा. इट विल नेवर स्किप अ वैल्यू, मतलब 1 3 7 इस तरह नहीं होगा. इट विल ऑलवेज बी एन इंक्रीमेंटेशन ऑफ द प्रीवियस वैल्यू. जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7. सो कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंटेशन. और इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग टेबल्स को ज्वाइन करेंगे ताकि हम बेसिकली कंपैरिजन करके जो वैल्यूज तीन दफा अपीयर कर रही है उनको निकाल सके. ठीक है, लेट्स बेसिकली गो बैक टू द क्वेश्चन. ये हमारे पास तीन वैल्यूज है जो अपीयर कर रही है, हमने इनको रिटर्न कराना. ठीक है, एनी वैल्यूज जो तीन दफा कंसेक्यूटिवली अपीयर कर रही है. हाउ विल वी डू दैट इज बेसिकली पहली रो को निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे अगली रो से, उसको कंपेयर करेंगे अगली रो से. ठीक है, ये करेंगे किस तरह, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे जॉइंस का जो कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, विल जॉइन द टेबल्स टुगेदर थ्रू इनर जॉइन, मतलब टेबल को खुद के साथ जॉइन करेंगे. एंड हाउ विल डू दैट, मतलब कि ये हमारे पास पहली रो है. ठीक है, लेट्स से कि हमने इसमें से निकाल लिया नम. ठीक है, हमने इस टेबल को नाम दिया, लॉग को नाम दिया टेबल 1, टेबल 1. ठीक है, हमने इसके साथ ज्वाइन किया फिर से लॉग को ही, लेकिन इस दफा उसको नाम दिया टेबल 2. लेकिन इसको ऐसे ज्वाइन नहीं करना, लॉग टेबल 1 दिस पिक्स अप द फर्स्ट रो. लेकिन अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो दिस विल आल्सो पिक अप द सेम रो, पहली रो को. लेकिन व्हाट वी नीड दिस वन टू डू इज कि ये अगली रो को पिक करे. और यहां पर आता है ऑटो इंक्रीमेंटेशन. व्हाट विल डू इज कि हम लोग इसकी आईडी के अंदर +1 करेंगे ताकि इट पिक्स अप द नेक्स्ट रो. इसकी आईडी क्या थी 1, इसमें अगर हम 1 प्लस कर देते हैं तो इसकी आईडी क्या बन जाएगी 2. दिस मीन्स कि यहां से उस रो को उठाएगा. इसी तरह हम तीसरे को ज्वाइन करेंगे जिसको हम नाम देते हैं टेबल 3, और उसके अंदर हम टेबल 2 की आईडी में +1 कर देंगे. ये हमें क्या देगा, वैल्यू 3. इसी तरह हम टेबल्स को बार बार उठाएंगे और चेक करेंगे कंपैरिजन करके कि क्या ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, और अगर है तो हम उनको रिटर्न कर देंगे. प्रैक्टिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट विल हेल्प यू ऑब्वियसली बेटर अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं. हमने सिलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट वैल्यूज को. इट्स ये हमारा आपको पता है इनबिल्ट फंक्शन होता है डिस्टिंक्ट, ताकि यूनिक वैल्यूज आए, कोई रेपिटेशंस आए. तो लेट्स, पहले हमारे टेबल का नाम है टेबल 1 डॉट नम, जो हमारी एक इंसर्ट वैल्यू है. ठीक है, किस टेबल से, ऑब्वियसली हमारे टेबल लॉग से, जो कि T1, पहला टेबल T1. इसमें हम ज्वाइन कर देंगे एक और लॉग टेबल को जिसका नाम होगा T2. उसी कंडीशन क्या होगी, रिमेंबर हमने क्या बात की थी कि हमने उठाया टेबल 1 जिसकी पहली रो हमारे पास आ गई पॉकेट के अंदर. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन. हमारी टेबल 1 आ गई, हमने जब उठाया टेबल तो हमारी टेबल रो 1 आ गई. अगली रो उठानी है. ठीक है, टेबल हमने जो है वो कर दिया ज्वाइन. ठीक है, अब इसके अंदर भी रो की कंडीशन हमने सेट करनी है ताकि हमारी
जो है दूसरी रो उठाई जाए, हम क्या करेंगे, आईडी को +1 कर देंगे। तो आईडी का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं, जॉइन लॉग टू, कंडीशन सेट करते हैं कि T1 जो है, T1 की जो आईडी है उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दें ताकि वो इक्वल हो हमारी T2 की आईडी के साथ। लेट्स जॉइन टेबल 3 एज वेल, इसका नाम होगा T3 ऑन T1 डॉट आईडी। इस दफा 2 को इंक्रीमेंट करेंगे, तीसरी रो चाहिए, T3 डॉट आईडी। अब मतलब कि हमारे दूसरा रो जो है, दूसरा टेबल जो है वो दूसरी रो से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे तीसरी रो से स्टार्ट हो रहा है, राइट। हमारे पास ये 3 आईडीज आ गई हैं, तो हम कंडीशन सिंपली वेयर से कर सकते हैं, id equals to t1 dot number is equals to t2 dot number is equals to t number and t2 dot number is equals to t2 dot number। इसको हम रन करेंगे तो, अच्छा सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लॉग जो था मैंने उसका नाम और लिखा था, टेबल का नाम लॉग्स है, मैं लॉग लिख रहा था। एनीवेज इसको हम रन करेंगे जो हमने कोड लिखा है और हमारे पास वैल्यू आएगी 1।